तो लीजिए, इस प्रचंड गर्मी में मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी मौसम आ गया है। मध्य प्रदेश की खाली हो रही 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव आयोग ने चुनाव यानी वोटिंग की तारीख और रिजल्ट की तारीख दोनों की घोषणा कर दी। कहा 18 जून को ही मतदान हो जाएगा और उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। जब यह घोषणा हो गई तो मध्य प्रदेश के अंदर अब चर्चा चालू हो गई है कि खाली हो रही 3 राज्यसभा सीटों में से 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की हैं, एक कांग्रेस की खाली हो रही है। तो आखिर गणित और राजनीतिक केमिस्ट्री किसकी कितनी फिट होगी कि वह अपनी राज्यसभा सीट बचा ले। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार जो विधायकों का संख्या बल है वो यह बता रहा है कि खाली हो रही दोनों ही राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का गणित एकदम फिट है, आसानी से वह 2 राज्यसभा सीटें अपनी जीत लेगी। बात तीसरे की करे तो भारतीय जनता पार्टी अगर उसे कांग्रेस से छीनना चाहती है तो केवल गणित की नहीं बल्कि राजनीतिक केमिस्ट्री की भी जरूरत होगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। वही बात अगर कांग्रेस के पक्ष की करें तो हालांकि संख्या बल तो कांग्रेस के पास भी है, लेकिन जिस तरह से माहौल तमाम राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से देखा गया है तो शंका मध्य प्रदेश के अंदर प्रबल नजर आ रही है कि कुछ भी उलट पुलट हो सकता है। तो कुल मिला के कांग्रेस को गणित से ज्यादा राजनीतिक केमिस्ट्री की जरूरत है कि वह फिट हो जाए। हालांकि दिग्विजय सिंह तो लड़ नहीं रहे हैं, जो कहते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है, गणित से नहीं जीता जाता। तो आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे उस राजनीतिक केमिस्ट्री को फिट करेगी, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा अंकगणित भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, एक पर अब उपचुनाव होने वाला है यानी बची 229। भारतीय जनता पार्टी के पास 164, कांग्रेस के पास 64, लेकिन कांग्रेस के 2 विधायकों में एक दल बदल और एक अदालत में केस चल रहा तो वोट ही नहीं कर सकते। अब बची संख्या 62 और प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए चाहिए 58 वोट यानी 58 विधायकों का समर्थन। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 164 है तो यानी उसके 2 राज्यसभा सीटें पक्की, बचते हैं 48 और चाहिए तीसरे के लिए 58। कांग्रेस पार्टी के पास अब 62 है, जीतने के लिए 58 चाहिए। अभी तो संख्या बल है, लेकिन अगर इधर उधर थोड़ा भी हो गया, क्रॉस वोटिंग 5-6 लोग 5-6 विधायक कर दिए तो गड़बड़ा जाएगा मसला। तो कुल मिला के तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को गणित और राजनीतिक केमिस्ट्री दोनों की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को केमिस्ट्री की आवश्यकता है कि वह अपनी राज्यसभा सीट बरकरार रख पाए। तो अब चर्चा चल चुकी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसे राज्यसभा के लिए मैदान में उतारते हैं। पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने सुमेर सोलंकी और जॉर्ज कुरियन को मैदान में उतारा था, वही दोनों राज्यसभा से उम्मीदवार थे और राज्यसभा सांसद बन भी गए थे। नरोत्तम मिश्रा की चर्चा थी, लेकिन वहां तो उनके यहाँ उपचुनाव हो रहा तो अब चुनाव लड़ेंगे वो। तो अब किसे भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, 2 के अलावा तीसरा किसे उतारेगी कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाए। कहा जा रहा आदिवासी चेहरे पर दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो अब भारतीय जनता पार्टी किसे उतारती है, उससे ज्यादा चिंता कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कांग्रेस पार्टी किसे मैदान में उतारती है जो गणित के साथ साथ राजनीतिक केमिस्ट्री भी फिट कर ले। कमलनाथ की बात हो रही तो कमलनाथ अंकगणित में पीछे तो पहले ही रह चुके हैं, लिटमस टेस्ट उनका हो चुका है जब वह मुख्यमंत्री थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे, वहीं से काम गड़बड़ हो गया था कांग्रेस पार्टी का। तो क्या इस बार कमलनाथ जाएंगे और अंकगणित फिट कर लेंगे, केमिस्ट्री फिट कर लेंगे। वही बात मीनाक्षी नटराजन की भी हो रही, जीतू पटवारी की भी हो रही और कहा जा रहा दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि ST-SC चेहरे को दीजिए भैया। तो कांग्रेस पार्टी अब किसे मैदान में उतारती है जो राजनीतिक गणित को जमाए रखे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और केमिस्ट्री भी फिट कर ले। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव 3 सीटों के लिए होने वाले हैं उसमें 2 सीट में तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी सीट में इंटरेस्टिंग मामला होने वाला। अब कांग्रेस पार्टी से बचाती है कि भारतीय जनता पार्टी से जीतती है, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग मसले होने वाले। भारतीय जनता पार्टी के लिए मोहन यादव शक्ति परीक्षण दिखाने वाले होंगे कि भैया हम जीत के तीसरी भी राज्यसभा सीट दे रहे हैं। तो वहीं जीतू पटवारी के लिए मसला ये होगा कि वह अपनी सीट बचा के रखे। दिग्विजय सिंह क्या पावर दिखाएंगे, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिला के जो चुनावी मौसम आया है वह कहीं न कहीं भीषण गर्मी में एक राजनीतिक ककपहाट लाने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। आप मध्य प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी किसे उम्मीदवार बनाए, भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव खेले,
इस पर अपने कमेंट बॉक्स पर जवाब जरूर दें। खबरिया देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।